वैसे कई सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, बहुत ही मिडिल क्लास। आप सोचो कि आप अपने घर के पहले डॉक्टर बनते हो तो कितने ऐसा सोच रहे नहीं होगा, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। पहले मेहनत तो करके देखो, अभी से 14 घंटे की पढ़ाई तो करके देखो। और जहाँ तक बात है कि पढ़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, बैकलॉग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 200 मार्क्स जो मेरे इंक्रीज़ हुए एक ड्रॉप ईयर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रिपेयर करके। अगर सिर्फ ऑनलाइन प्रिपेयर करके मैं 200 डायरेक्टली जंप कर सकती हूँ तो अभी से 100 मार्क्स और क्यों नहीं बढ़ा सकती हूँ एक और ड्रॉप लेके। सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसे आप अगर अभी गिव अप कर देते हो, अगर अभी आपको लगता है कि नहीं होगा, सिलेक्शन छोड़ देते हैं, ये मेरे लिए है ही नहीं, डॉक्टर शायद मैं बन ही नहीं सकती, तो इतना तो आप गार्ड बांध के रख लो कि आप लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। अगर कुछ आपको बड़ा अचीव करना है, कुछ अच्छा लाइफ में पाना है ना, तो उसके लिए आपको रिगरसली मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप आज ये सोच के गिव अप कर देते हो कि नेक्स्ट ड्रॉप में निकाल लेंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, तो देखो वो वैसा कुछ ऐसा ही सिचुएशन आपके साथ नेक्स्ट ईयर भी बन सकता है। देखो क्या है, अगर आपके मार्क्स भी 200-300 आ रहे हैं, तो आपके मन में आता होगा कि अभी गिव अप कर देते हैं, शायद इससे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप अभी जहाँ पर भी हो 200-300 और यहाँ से आप अपनी मेहनत स्टार्ट कर देते हो, आप अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से मेहनत स्टार्ट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स ऊपर आएंगे, आप कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाओगे। और जब आपके मार्क्स 400, 450, 500, 550 तक पहुँचेगा ना नीट एग्ज़ाम में, तो आपको अगला ड्रॉप लेने में भी काफ़ी आसानी पड़ेगी। तब आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। इस ड्रॉप में अगर थोड़े से मार्क्स से छूट गया है, तो अगर इस बार नीट में 550 अगर आपके नंबर आ गए, जो भी मॉक टेस्ट में 200-300 आ रहे हैं, तो सोचो कि वो आपका मोराल कितना अच्छे से बूस्ट करेगा नेक्स्ट ड्रॉप लेने के लिए। आपके पेरेंट्स भी आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे कि चलो एक ड्रॉप और दिला देते हैं, इस बार तो मेहनत करके ये सिलेक्शन ले ही लेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स भी नेक्स्ट ड्रॉप लेने के लिए आपको अलाउ करें, आपका भी वो मोटिवेशन लेवल हाई रहे नेक्स्ट जॉब के लिए, तो आपको अभी बाकी बचे 60 डेज़ में मेहनत करना ही पड़ेगा। और अगर आप नेक्स्ट जॉब की तरफ जाना चाहते हो, तो देखो आपके लिए पीडब्ल्यू नए बैचेस भी लेके आ चुका है। आप यकीन नीट 2026 के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यकीन बैच आ चुका है। सेम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। लोगों में से कुछ बच्चे क्लास 11th के हैं, तो उनके लिए अर्जुना नीट बैच 2026 के लिए आ गया है। क्लास 12th वालों के लिए लक्ष्य नीट बैच आ चुका है 2026 वाला, तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारी बैचेस में आपको तीनों सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टीज़ पढ़ाने वाले हैं। डीपीपी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, शेड्यूल टेस्ट होगा, सारे ही वीडियो लेक्चर्स के आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, सारी बैचेस के मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है, जिसको आप जाके बाई कर सकते हो पीडब्ल्यू स्टोर से, क्योंकि वहाँ भी अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी विश्वास दिवस का सेल चल रहा है पीडब्ल्यू का। तो ये अभी बेस्ट टाइम है, आपको बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपको मॉड्यूल भी बाई कर लेना चाहिए। और ये वाला कूपन कोड अगर आप पीडब्ल्यू स्टोर पर यूज़ करते हो जाके, तो मॉड्यूल पर भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाके बैचेस ज्वाइन कर लो। मेरा कूपन कोड बैच बाई करने के टाइम पे यूज़ कर लेना है MS150, सो दैट कि आपको एडिशनल ऑफ मिल जाए। और ये जो मेरा कूपन कोड है, ये आप सिर्फ नीट वाले बच्चे ही नहीं, बल्कि जेई और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, गो एंड चेक इट आउट। देखो, मैं ना आपको यहाँ से ये चीज़ मोटिवेट करना चाहती हूँ कि देखो, गिव अप मत करो। आप लाइफ में आगे जाओगे ना, आपको और ज़्यादा चैलेंजेस मिलने वाले हैं और ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस साल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगले साल ये कॉम्पिटिशन कम हो जाए। कंपटीशन कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस कंपटीशन में रहना है, यहाँ पे compete करना है, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। उठो, जागो। जो भी आप सिर्फ सोचते आ रहे हो ना, हम क्या होते हैं कि दिमाग में सोचते रहते हैं कि हमें ऐसे करना है, हम ऐसे कर लेंगे, हम इतने दिनों में ये ख़त्म कर लेंगे, इसको पढ़ के ऐसे रिवाइज कर लेंगे, ये मॉक टेस्ट लगा लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो यही गलती होती है हमारी। जो भी सोच रहे हो उसको एट द टाइम स्टार्ट करो, उसी समय स्टार्ट कर दो। सोचो मत, उसको डिले मत करो, क्योंकि डिले करोगे ना तो फिर वो काम कभी नहीं हो पाता है। आप अगर आज सोचते होगे कि कल से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी, पूरा टू डू लिस्ट बना के पढ़ाई करूँगी, बहुत डेडिकेटेड वे में करूँगी, लेकिन क्या सोचते हो कल से करेंगे, कल से करेंगे, ये मत सोचो। मुझे अभी से करना है, अभी से स्टार्ट कर देना है, तभी वो जाके हो पाएगा, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। ठीक है, तो देखो, गिव अप मत करो यार, अभी भी 60 डेज़ है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों में से हर किसी का सिलेक्शन हो ही जाएगा इस 60 डेज़ में, लेकिन आप लोगों में से कई सारे लोग अभी जहाँ पर भी हो ना, 200-300 बहुत कम नंबर आ रहा है, लेकिन अगर आप
आप दो महीने घिस के मेहनत करते हो तो आप 550 के रेंज में आ सकते हो। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 200 से 550 तक पहुँचते हो तो ये आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप सोच रहे हो। जब मेरा नीट का सेकेंड ड्रॉप था ना, और जब मेरे फर्स्ट ड्रॉप में सिर्फ 385 नंबर आए थे, इवन मैंने एलएन से प्रिपेयर किया था, मेरी गलती थी क्योंकि मैंने उस ड्रॉप में लास्ट का जो समय था ना, नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गया था, वो कोरोना वाला समय था, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, मैंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं करा, मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं लगाया, और इस कारण मुझे सिर्फ और सिर्फ 385 नंबर आए, 385 नंबर आए थे मेरे फर्स्ट ड्रॉप में। बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेटेड थी, बहुत ऐसे था कि पता नहीं नेक्स्ट ड्रॉप ले रही हूँ अभी होगा या नहीं, मेरे इतने कम मार्क्स आ गए। लेकिन मैंने वहाँ से अपने आप को संभाला और अपने आप को समझाया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो है, मेरा उतना पोटेंशियल है। अगर आप दिमाग में ऐसा बना लोगे ना, अगर आपका ऐसा थॉट हो जाएगा कि आप कर सकते हो, मुझसे हो जाएगा ये चीज़, अगर ये वाली थॉट आपके अंदर आ गई ना, फिर आपको दुनिया का कोई भी ताकत किसी भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी पाने से नहीं रोक सकता है। तो अपने माइंडसेट को चेंज करो, जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, अपने आप को हमेशा नीचे मत करो कि यार कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे में वो पोटेंशियल नहीं है। देखो, आप जितना निगेटिव सोचोगे ना, आपका ब्रेन उससे 10 गुना ज़्यादा निगेटिव आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, ठीक है। तो वहाँ से उठ के मैं 385 से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रिपेयर करके मैं 568 स्कोर कर पाई अपने नेक्स्ट जॉब में। वो अलग बात है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं हाई कट ऑफ वाले स्टेट से हूँ और कुछ निगेटिव मार्क्स हो जाने के कारण मेरा 568 ही आ पाया। इवन मैं अगर 600 के पास पहुँच जाती तो शायद मेरा उस साल ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया होता। चलो ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन मैं 200 मार्क्स जो मेरे इंक्रीज़ हुए एक ड्रॉप ईयर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रिपेयर करके, इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे मोरल को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया कि नहीं, अगर सिर्फ ऑनलाइन प्रिपेयर करके मैं 200 डायरेक्टली जंप कर सकती हूँ तो अभी से 100 मार्क्स और क्यों नहीं बढ़ा सकती हूँ एक और ड्रॉप लेके। तो वो मार्क्स जो मेरा इंक्रीज़ हुआ ना, उसने मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं एक और लास्ट ड्रॉप लूँ और इस ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब मुझे अपने आप पे इतना विश्वास हो गया था कि नहीं, मैं कैसे भी कर ही लूँगी, ये मेरा लास्ट ड्रॉप है। तो यही थिंकिंग आपको बनानी है कि नहीं, ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, मुझे इस बार कैसे ही करना ही है। जिस ड्रॉप को अगर आपने लास्ट ड्रॉप बना लिया ना, उसमें जी जान लगा के मेहनत कर दिया, मुझे पता है, देखो मेहनत हम करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ भगवान के ऊपर भी होता है, वो देते हैं, लेकिन वो तभी देंगे जब आप मेहनत करोगे, जब आपकी तरफ से उतनी मेहनत होगी, उतना डेडिकेशन होगा, तभी आपका कहीं ना कहीं वो लक वाला फैक्टर भी काम करता है, ठीक है। तो अपने तरफ से मेहनत तो लगाओ यार, गिव अप क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा सोच रहे हो नहीं होगा, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। पहले मेहनत तो करके देखो, अभी से 14 घंटे की पढ़ाई तो करके देखो। और जहाँ तक बात है कि पढ़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, बैकलॉग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, देखो बहुत सारे आपके पास होंगे कि ये ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स आपके पास हज़ारों हैं, आप हज़ारों प्रॉब्लम दिखा के ऐसा बोल सकते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन वो एक जो मोटिवेशन है ना, एक जो ड्रीम आपके अंदर जो है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। आप लोग में से कई सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, बहुत ही मिडिल क्लास, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। आप सोचो कि आप अपने घर के पहले डॉक्टर बनते हो तो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। तो इतना बड़ा चेंज आप अपने फैमिली के लिए, आप अपने लिए लाना चाहते हो तो उतना बड़ा मेहनत भी तो करना पड़ेगा। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे घर में भी कोई दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है, तो मेरे घर की मैं पहली डॉक्टर बनने वाली हूँ। तो ये जो एक मोटिवेशन होता है ना कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे कैसे भी पाना ही है, मुझे सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसा चेंज नहीं होते रहना चाहिए कि अच्छा आज ये नहीं हुआ तो कल वो कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो काम कर लेंगे। तो ऐसा वाला अगर थॉट है ना, अगर आप हिलते डुलते रहते हो कि आपका बार बार चेंज होते रहता है, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो एक माइंडसेट रखो, एक गोल रखो एंड उसके लिए रिग्रेसली मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अभी भी कर सकते हो, अभी भी जहाँ पर भी हो ना, वहाँ से तुम्हारा 200-250 नंबर इंक्रीज़ हो सकता है। कोई काम इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरा नीट का सेकेंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप था तो मेरे हर मॉक टेस्ट में ऐसे 650 या फिर 600 नंबर ही आते थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा जो सेकेंड ड्रॉप था जिसमें मेरे 568 आए, उस वाले मॉक टेस्ट में तो मेरे बहुत ख़राब नंबर भी आए हुए हैं, 300 नंबर, 350 नंबर, 400 नंबर भी आए हुए हैं। लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं इतने कम नंबर आ रहे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने हमेशा उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको लिया है और हमेशा यही सोचा कि मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी गलतियों पे काम करूँगी। मैंने क्या गलतियाँ करी, फिर उसको मैं अच्छे से एनालाइज करती थी, देखती थी, फिर उस पर काम करती थी एंड एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती थी और मेहनत करती रहती थी, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं, करना है तो करना है, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट रखो, गिव अप मत करो। गिव अप करना बहुत 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 आसान है, और यहाँ गिव अप कर दोगे ना, ऐसा नहीं है कि आगे चैलेंजेस नहीं आने वाले, लाइफ में इससे भी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कुछ भी करने चले जाओ, हर जगह कंपटीशन है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वो कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आपको हर जगह कम्पीट करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना यहीं पे कम्पीट करके कुछ अच्छा अचीव कर लिया जाए। अगर अभी से तुम MBBS में चले जाते हो तो इतना तो सिक्योर रहेगा कि तुमको एक अच्छा जॉब मिल ही जाएगा विद अ गुड सैलरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। तो प्लीज़ गिव अप मत करिए, मत करिए। मैं आपको बोल रही हूँ, अभी 60 डेज़ में बहुत कुछ कर सकते हो, अपने मार्क्स को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा ना, एक बार 500 550 के रेंज में आ जाओगे ना, तो वो एक तुम्हारा मोराल को अलग ही लेवल पे लेके जाएगा कि नहीं, मुझे नेक्स्ट इसके बाद तो मैं एक और ड्रॉप लेके सिलेक्शन ले ही लूँगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। बहुत सारे बैचेस आ गए हैं, यूट्यूब के भी बैचेस से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। रिविजन करते रहो, फिजिक्स में फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करके अपने वीक एरियाज पे काम करते रहो, ठीक है। तुम कहीं ना कहीं अभी जहाँ पर भी होना, अगर 2 महीने बहुत अच्छे से मेहनत कर लिया ना, मेरे बात को याद रखना, तुम ऊपर की तरफ ही जाओगे, तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज ही होगा, तुम कभी नीचे नहीं आओगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।